हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी टीजीटी पीजीटी के बारे में, जो कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा। नई नियमावली आई है, उसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रखा गया है दोस्तों, उसके बारे में बात करेंगे। वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। ओके, और हम लोग टीजीटी उत्तर प्रदेश पीजीटी के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं दोस्तों। और नई जो नियमावली बनी है उसके आधार पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या क्या होना चाहिए। और बीएड वाले जो छात्र हैं वो भी ध्यान से सुन लें, इस नई नियमावली बनी है, बड़े बदलाव किए गए हैं इसी आधार पर। ठीक है, तो हम लोग वीडियो में पूरा देखेंगे, जानेंगे पूरी डिटेल्स। तो दोस्तों ये जो है, ये आप अधिसूचना देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड प्रयागराज 2020 की है। और 2020 की है दोस्तों, 2020 और जो 22 में जो वैकेंसी निकली हुई थी उस वो वाली ये जो अधिसूचना है वही है विज्ञप्ति। और इसमें कहा गया है कि जो है इसको निर्देशों को भली भांति पढ़ लें और उसके आधार पर ही जो है आवेदन कर सकते हैं। तो जो बच्चे आवेदन कर चुके हैं 2022 में, अभी पेपर का तो पता नहीं है कि कब होना है, लेकिन नई शिक्षा जो चयन आयोग का गठन हो चुका है उत्तर प्रदेश में, तो आपके कहा जा सकता है कि अब पेपर जो है जो इलेक्शन के बाद देखा जा सकता है। ठीक है ना। और नए फॉर्म आने के भी आसार अब कहे जा सकते हैं, क्योंकि नया शिक्षा चयन आयोग का गठन हो चुका है दोस्तों, हुआ है। तो अब नया जो विज्ञप्ति आएगी उसमें नया सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों ये है माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड अधिनियम एवं नियमावली अध्याय 2 का परिशिष्ट क निर्दिष्ट सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालय में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएँ क्या है उसके बारे में दिया गया है दोस्तों। तो हम लोग देखते हैं हिंदी का टीचर, जो टीजीटी का टीचर बनेगा दोस्तों, उसके लिए क्या है अर्हता, यानी कि एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए। उसमें आपको बीए में हिंदी होना चाहिए एवं संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट। तो दोस्तों बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, पिछली बार फॉर्म उन लोगों का छूट गया था कि बीए तो किया था उन्होंने, लेकिन हिंदी से किया था, है ना, बीए हिंदी से किया था। और कुछ लोग कह रहे थे कि बीए आपका हिंदी और प्लस क्या होना चाहिए संस्कृत। तो बहुत सारे बच्चों का फॉर्म ये वाला फॉर्म जो है छूट गया था, है ना, तो वो बच्चे फॉर्म फिल नहीं कर पाए थे। तो इसमें आपका हिंदी के टीचर बनने के लिए, आपका टीजीटी के लिए आपका हिंदी होना चाहिए। बीए में आपका बीए में क्या होना चाहिए, हिंदी होना चाहिए। और इंटरमीडिएट में, यानी कि इंटर में आपने संस्कृत लिया हो, तो वो बच्चे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है ना। और बीएड होना चाहिए या इसके समकक्ष कोई डिग्री होनी चाहिए। ठीक है ना। और दूसरा अथवा में क्या दिया गया दोस्तों, अथवा में बीए हिंदी संस्कृत विषय के साथ अथवा समकक्ष परीक्षा एवं बीएड अथवा अन्य समकक्ष डिग्री, यानी कि आपका बीए हिंदी और संस्कृत विषय के साथ होना चाहिए। तो दोनों चीज़ें आपका इसमें डिफाइन कर दी गई दोस्तों, कि जो बच्चे हिंदी का टीचर बनना चाहते हैं, टीजीटी का फॉर्म भरना चाहते हैं, तो उनके लिए बीए में हिंदी होना चाहिए। आपने ग्रेजुएशन में हिंदी किया है, और इंटर में अगर आपने बीए में आपने संस्कृत नहीं सब्जेक्ट लिया है, तब भी आप लोग टीचर बन सकते हैं, अगर आपकी इंटरमीडिएट में संस्कृत है। ठीक है ना, तो हिंदी का टीचर बन लेंगे आप। और प्रशिक्षण की बात करें तो प्रशिक्षण अर्हता है दोस्तों, आपका बीएड होना चाहिए, अनिवार्य है, बीएड होना चाहिए। ठीक है ना। और बीएड एमएड, और देखिए वरीयमान, यानी कि बीएड जो अर्हता है वरीयमान अधिमानी अर्हता है, बीएड हो सकते हैं आप, एमएड पीएचडी या किसी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य स्तर की टीम के माध्यम से भाग लेने वाले प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो ये वाले कैंडिडेट को लाभ मिलेगा, है ना। और वही बात करें गणित की, यानी कि मैथ की, तो मैथ में आपका मैथ का टीचर बनने के लिए बीए अथवा बीएससी गणित होना चाहिए। तो आप लोग टीचर बन सकते हैं। बीएड साथ साथ बीएड होना चाहिए। ओके। और साथ ही साथ उसमें दिया गया है कि त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम बीए, यानी कि बीए ऑनर्स आपने गणित में किया है, बीएससी या बीएससी किया है ऑनर्स, तो आप लोग मैथ की शिक्षक बन सकते हैं। वहीं गृह विज्ञान की बात करें तो दोस्तों गृह विज्ञान में आपका एमएससी होना चाहिए, गृह अर्थशास्त्र होना चाहिए, होम इकोनॉमिक या गृह कला यानी होम आर्ट से एमए होना चाहिए। तो आप लोग टीजीटी पीजीटी के जो है शिक्षक बन सकते हैं। अथवा गृह विज्ञान एवं गृह अर्थशास्त्र होना चाहिए, या घरेलू विज्ञान डोमेस्टिक साइंस या गृह कला में प्रशिक्षित स्नातक होना चाहिए, यानी कि आपने बीए में ये सब्जेक्ट लिया है, तभी आप लोग होम साइंस के टीचर बन सकते हैं। ठीक है ना। और भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर यानी कि एमए की डिग्री आपने ली हो, तब भी आप लोग क्या कर सकते हैं, ये गृह विज्ञान के टीचर बन सकते हैं टीजीटी पीजीटी का। ओके। और वाणिज्य मतलब आपका है जो कॉमर्स में, तो कॉमर्स में एमकॉम होना चाहिए आप लोगों को पीजीटी के लिए। और कृषि में दोस्तों, कृषि एमएससी होना चाहिए, कृषि प्रशिक्षण वरीयमान होना चाहिए आपको। कृषि अगर आपने एग्रीकल्चर का फॉर्म भरना है या फिर एग्रीकल्चर का टीचर बनना है, तो उसमें आप लोग को एमएससी होना चाहिए कृषि एग्रीकल्चर में। ठीक है ना। और अर्थशास्त्र की बात करें तो दोस्तों अर्थशास्त्र में एमए, ये पीजीटी की बात हो रही है दोस्तों, पीजीटी। ठीक है ना। तो पीजीटी एमए अर्थशास्त्र होना चाहिए, और एमए आपने अर्थशास्त्र किया होगा, और एमकॉम या फिर अर्थशास्त्र सहित बीकॉम प्रशिक्षण किया होना चाहिए। त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम अथवा अर्थशास्त्र में बीए ऑनर्स प्रशिक्षण किया होना चाहिए। ठीक है ना। तो ये सारी डिग्री आप लोगों के पास होगी, तब भी आप लोग अर्थशास्त्र में जो
टीचर बनने के एलिजिबल हो पाएंगे, ठीक है ना। और जो ये अर्हताएँ दी गई हैं दोस्तों, एलिजिबिलिटी दी गई है, इसमें आप लोग को फ़ायदा मिलेगा। बीएड होना चाहिए, एमएड होना चाहिए, पीएचडी, है ना। तो इसमें आप लोग को 5% का छूट मतलब दी जाएगी शायद। और नागरिक शास्त्र की बात करें तो नागरिक शास्त्र में आपका एमए में राजनीति, पॉलिटिकल साइंस एमए में होना चाहिए और त्रिवर्षीय अथवा दिया है तो दोस्तों इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। आपने अगर एमए किया है किसमें, राजनीति में, यानी कि पॉलिटिकल साइंस में एमए किया है, तभी आप लोग नागरिक शास्त्र के टीचर बन सकते हैं। और या फिर त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सहित राजनीति शास्त्र में बीए किया है, बीए ऑनर्स किया है, तो भी आप लोग क्या कर सकते हैं, ये टीचर का फॉर्म फिल कर सकते हैं पीजीटी का। ओके। और इतिहास की बात करें तो इतिहास में दोस्तों, इतिहास में आपने एमए किया होगा। इतिहास का टीचर बनने के लिए आपको एमए किया होना चाहिए हिस्ट्री से, जिसमें कि प्राचीन भारतीय इतिहास से एमए किया होना चाहिए। मतलब अलग अलग जगहों पे अलग अलग जो है एमए के सब्जेक्ट होते हैं। या फिर देखिए इसमें इतिहास में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के साथ बीए ऑनर्स प्रशिक्षण भी होना चाहिए। बीए ऑनर्स अगर आपने हिस्ट्री से किया है तो भी आप लोग इसके एलिजिबल हैं टीचर बनने के लिए। या फिर मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक कालीन इतिहास में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी इतिहास प्रवक्ता हेतु अर्ह माने जाएंगे। ओके, जो प्रवक्ता बनेंगे आप लोग, पीजीटी के टीचर बनेंगे, तो उसमें आपको एमए में आपका हिस्ट्री होना चाहिए सब्जेक्ट। ओके। और भूगोल की बात करें दोस्तों, भूगोल में आपका एमए भूगोल होना चाहिए। एमए हमने पोस्ट ग्रेजुएशन भूगोल से किया होना चाहिए, या फिर एमएससी। ओके। और भूगोल ये फिर अथवा दिया है, यानी कि अगर आपके पास ये वाली डिग्री है तब भी चलेगा। और भूगोल में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम बीए, यानी कि ग्रेजुएशन में आपका बीए है, बीए से आपने बीए भूगोल में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सहित बीए, यानी कि आपने अगर भूगोल से बीए किया है ऑनर्स में, तब भी आप लोग भूगोल के पीजीटी के प्रवक्ता बन सकते हैं, ठीक है ना। और मनोविज्ञान की बात करें दोस्तों, तो मनोविज्ञान में एमए होना चाहिए। ओके, बीएड होना चाहिए। और समाजशास्त्र की बात करें दोस्तों, तो समाजशास्त्र में आपको टीचर बनने के लिए एमए समाजशास्त्र होना चाहिए। समाजशास्त्र में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के साथ बीए ऑनर्स होना चाहिए। अगर आपने बीए ऑनर्स भी समाजशास्त्र किया है तो आप लोग समाजशास्त्र के शिक्षक बनने के योग्य हैं। इसके बाद रसायन विज्ञान, यानी कि केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री का टीचर बनने के लिए आपको जो रसायन विज्ञान में एमएससी किया होना चाहिए। रसायन विज्ञान में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के साथ बीएससी ऑनर्स, अगर बीएससी ऑनर्स किया है आपने केमिस्ट्री से, तो भी आप लोग एलिजिबल हैं इसके शिक्षक बनने के लिए। यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज से स्नातकोत्तर बायोमेट्रिक प्रशिक्षण वरीयमान होना चाहिए। और किसी विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज में शिक्षा विभाग में उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ बीएससी होना चाहिए। यानी कि आपका बीए जो बीएससी है उसमें केमिस्ट्री आपने सब्जेक्ट लिया है तो आप भी क्या कर सकते हैं, रसायन विज्ञान का टीचर बन सकते हैं दोस्तों। इसके बाद शिक्षा शास्त्र की बात करें तो शिक्षा शास्त्र में आपका एमए में शिक्षा शास्त्र एजुकेशन सब्जेक्ट होना चाहिए। एमएड होना चाहिए, और एमएड के साथ आपका बीएससी होना अनिवार्य है। और एलटी अथवा बीटी अथवा बीएड के साथ मनोविज्ञान होना चाहिए, ठीक है ना। और मनोविज्ञान में अगर आपने एमए किया है तो अभी आप लोग प्रवक्ता बन सकते हैं, यानी कि पीजीटी के शिक्षक बन सकते हैं। इसके बाद लास्ट है दोस्तों जीव विज्ञान की बात करें। जीव विज्ञान में वनस्पति विज्ञान अथवा जंतु विज्ञान में एमएससी अथवा प्रशिक्षण वरीयमान होगा। यानी कि आपने वनस्पति विज्ञान में या फिर जंतु विज्ञान में एमएससी किया है तभी आप लोग जो है जीव विज्ञान के शिक्षक बन सकते हैं टीजीटी पीजीटी के। और कृषि विषयक वनस्पति विज्ञान के साथ एमएससी होना चाहिए। और कृषि विषयक जंतु विज्ञान के साथ एमएससी बीएससी में वनस्पति विज्ञान और प्रशिक्षण होना चाहिए यूजीसी द्वारा, या किसी भी डिग्री कॉलेज या विश्वविद्यालय से एमएससी लाइफ साइंस से किया होना चाहिए, तभी आप लोग क्या कर सकते हैं, जीव विज्ञान के शिक्षक बन सकते हैं टीजीटी पीजीटी के। ओके। अब बात करें भौतिक विज्ञान की, तो भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स के टीचर बनने के लिए दोस्तों आपको एमएससी होना चाहिए भौतिक विज्ञान फिजिक्स में आपने अगर एमएससी किया है यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं पीजीटी का टीचर बनने के लिए। ओके। और भौतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ बीएससी होना अनिवार्य है। ओके। तो ये थी दोस्तों पूरी जो आपकी नियमावली के अनुसार सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पीजीटी के लिए जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो, ठीक है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा और कन्फ्यूज़न दूर होगी दोस्तों जो भी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं कैंडिडेट्स, ठीक है। और जो भी क्वेरी होगी आप लोग ज़रूर पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ओके। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। ऐसी अपडेट पाने के लिए मैं आप लोगों के लिए ऐसी अपडेट हमेशा लेके आती रहूँगी। धन्यवाद।